नंबर भी लगा सकूं। जी सर मैं देख रही हूँ। देखने में ज़्यादा टाइम लगा रही हैं आप भाई। यहाँ से टाइम चल रहा है, आपका टाइम मैंने आप करके बंद कर देना है बस। 10 सेकंड हैं बस, चल रहा है ना टाइम नीचे। 6 7 8 9 10। आपने नहीं बताया। आप मुझे बता दें जी मोहम्मद इलियास। सर मैं बताऊं? सर ये इसका सेकंड वाला है। गलत है यार। आप बताइए बरीन। सर इतनी सेकंड ही देर है। इतनी देर क्यों लगी पहले मुझे बताओ। सर मैं बताने वाली थी, टाइम पूरा हो गया। ठीक है, इसका सेकंड वाला है। ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल फॉर रेफरिंग टू एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट को हम एचटीएमएल में कैसे रेफर करते हैं? ऐसे। सर मैंने भी सेकंड वाला ही बताया था। जी ठीक है, जानबूझ के मैंने वो तो कहा था। अच्छा। व्हाट आर एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इज द करेक्ट प्लेस टू रेफर एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। बताएं जी मुझे राबिया अशरफ। यस सर। कौन सा है इनमें से? सर लास्ट वाला। वेयर एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इज द करेक्ट प्लेस टू रेफर। कहाँ पर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में हम सीएसएस को रेफर करते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को रेफर करते हैं? हेड सेक्शन के अंदर। अच्छा जी, विच एचटीएमएल टैग इज यूज्ड टू डिफाइन एन इंटरनल स्टाइल शीट। बताएं जी ज़ारा। विच एचटीएमएल टैग इज यूज्ड टू डिफाइन एन इंटरनल स्टाइल शीट। सर फर्स्ट। इंटरनल स्टाइल शीट को। गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। आप ये वाला क्वेश्चन मुझे बता दें, साद सुल्तान बताएंगे मुझे। साद सुल्तान, इसका आंसर बताएं भाई। साद। अरे भैया आप हो यहाँ पर, माइक तो ऑन कर लिया करो ना। माइक ऑन करके सोच लिया करो, मुझे पता तो चले आप हैं यहाँ पर। साद नहीं है यहाँ पर। हम आते हैं यहाँ पर, हमें बता दें। अब्दुल सलाम होगा क्लास में। अंदलीब आप बता दें। सर सेकंड। Which HTML attribute is used to define an inline styles? सेकंड। नेक्स्ट। बिल्कुल नेक्स्ट करते हैं जी। मोहतरम बिलाल यूसुफ साहब बताएंगे। बिलाल यूसुफ। अच्छा, अभी देखें ये मोबाइलों से ज्वाइन करके अपने अपने काम लगे हुए हैं। सर बोलते रहे, सर तो पागल है। सर तो फजीलत मैं यास्मीन बताऊं? आप बताएं। फजीलत यास्मीन बताएगी। हमाद अजमल बताएं जरा। ये यस ऊपर सर पड़ा मैं है। बताती हूँ, मुझे देखने दें। विच इज द करेक्ट CSS सिंटैक्स। CSS का लिखने का, प्रॉपर्टी लिखने का क्या, कौन सा सिंटैक्स ठीक है? सर फर्स्ट। बॉडी, ये देखिए आपका सिलेक्टर आ गया। बॉडी की जगह H1 हो सकता है, P हो सकता है, div हो सकता है, डॉट बॉक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर ब्रैकेटें, फिर प्रॉपर्टी, फिर कॉलन, फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू, फिर सेमी कॉलन। ये तरीका बेस्ट है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा कौन सा है? फर्स्ट वाला। बंद कर दें जी माइक। आप मुझे बताएंगे हुमा फाहद। हुमा फाहद। हुमा, आर यू हियर? यस हुमा सर। फाहद बताएं जरा, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ डू यू इंसर्ट अ कमेंट इन CSS फाइल। सर थर्ड वाला। ग्रेट हो गया। चल, which property is used to change the background color? इकरा जबी। इकरा जबी। इकरा जबी।
कौन बैकग्राउंड कलर चेंज करता है? सर जी सेकंड। कोई हाल नहीं। हुमा फहद अपना माइक ऑफ कर दें। महानूर बासित आप बताएं जी, कौन सा बैकग्राउंड कलर चेंज करता है? प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर चेंज कर, कौन सी है? सर आप किससे पूछ रहे हैं क्वेश्चन? महानूर बासित से। महानूर बासित से। महापारा आप बता दें, महापारा। सर दूसरे वाला। सर सेकंड वाला। अच्छा, सारे ही एक जैसे हैं। चलें जी, सर यही बात, बैकग्राउंड कलर। बिल्कुल वही था। नेक्स्ट किया हमने, हाउ डू यू ऐड अ बैकग्राउंड कलर फॉर ऑल HVN एलिमेंट्स? बताएं जी मजर इकबाल। तमाम जितने भी HTML H1 है ना, उन पे हमने कोड लगाना है, डिजाइन लगाना है। सर मुझे क्वेश्चन नहीं शो हो रहा, स्क्रीन थोड़ी सी ना पास पे आ रही है। मैं बंद करके दोबारा से करता हूँ, मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग करता हूँ, मैं दोबारा से प्रेजेंट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये लें जी। How do you add a background color for all HVN elements? 5 सेकंड है भाई। सर अभी भी स्क्रीन नहीं शो हो रही, ऑप्शन बोल दीजिएगा शायद। हाँ अच्छा। अब आ गई, अब आ गई, हाँ, आ गई, आ चलो गई सर। ठीक है। अभी देख लें, बता दें फिर मुझे। सर पहले वाला। और भाई आल पूछ रहा है, मरियम सोहेल आप बताएं। हाँ जी, H1 पे आल ही है सर। सर फर्स्ट पहले ऑप्शन ही वाला है। ही है। ऑल डॉट H1 या H1 डॉट ऑल नहीं है? नहीं बिल्कुल सर। फर्स्ट ऑप्शन है। क्यों? इसका मतलब है कि जितने भी पेज में, बल्कि अगर इंटरनल एक्सटर्नल लगी है तो जितने भी प्रोजेक्ट में H1 है उन पे लगा दो, जितने भी ऑल H1 होंगे उन पे लगेगा। Which CSS property is used to change the text of the text color of the element? मोहम्मद फरूक। जी सर पढ़ रहा हूँ। सर फर्स्ट। ग्रेट, तालियां होनी चाहिए इसके लिए, तालियां। शर्म कर, कुछ शर्म कर। दोबारा से पढ़। अल्लाह के बंदे, इतना लायक बंदा मैं तुझे समझता हूँ, काम भी करता है टाइम पे, और प्रॉपर्टी देखो क्या बता रहा है। शिबाना अनवर आप बता दें। सर 3 है। कौन से वाला है बताएं जरा। नशीन कमर। अच्छा शिबाना आप बताएं, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करती है? सर कौन सा? कलर से, जस्ट कलर यूज करेंगे तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। या फरूक भाई, क्या करते हैं तुम? अभी तुम्हारा क्वेश्चन है, हमारा खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। फारूक किधर है? फारूक अपने अपने माइक बंद करो। जस्ट फारूक किधर है? फारूक जी जी। हाँ, ये तुम्हारा गलत था। टेक्स्ट कलर नहीं, जस्ट कलर चेंज करता है। कलर टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो ये इसका आंसर करो। हाँ नहीं, ये सुख है, उससे नहीं ये लेना। ये लेते हैं भाई वर्दा शहजाद से। वर्दा से नहीं है, चले नाजिया बतूल, शायद इन्होंने नहीं अच्छे से लिया, इनको भी छोड़ देंगे। मोहतरम वकास अमजद, वकास अमजद। सर मैं यस हूँ सर। टेक्स्ट माइनस साइज लास्ट वाली। टेक्स्ट माइनस साइज, सर ग्रेट हो गया, नेटवर्क बहुत इशू था। अच्छे, ग्रेट हो गया। मुजम्मिल सादिक। सर फॉन्ट साइज है फॉन्ट साइज विकास सर। में। ओ चले पहला हो, वाला। फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज है। नींद पूरी करो अपनी। और टेक्स्ट का साइज फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी से चेंज होता है। आप तेज बन के आपने कहा जी क्वेश्चन में ही आंसर है,
तो ऐसा नहीं है। वो कह रहा है टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी है, ये बढ़ाती है, इससे इंक्रीज होता है टेक्स्ट का साइज। अब बताएंगे वही फारूक। फारूक बदला उतारो पिछला जो आंसर नहीं किया आपने। जी सर अभी बताता हूँ। व्हाट इज द करेक्ट CSS सिंटैक्स फॉर द मेकिंग, इसके बाद बताएंगे नुमान संधू। सर फर्स्ट। What is the CSS crux for making all P elements bold? कोई हाल नहीं तेरा ना, बताओ भाई नुमान। अब तो ठीक है। किधर ठीक है, क्या करते हो तुम, बताओ भाई नुमान। सर नुमान ये नहीं ही है है। यहाँ। किसने कह दिया ये है भाई? सर फोन वेट ही है ना बोल्ड के लिए। नहीं, किन किन को ये लगता है, बताएं जी राबिया अशरफ। सर यही है, सर यही है, फर्स्ट वाला ये फॉन्ट वेट बोल्ड वाला। पक्के हैं इसका मतलब है सारे हैं। यस सर फॉन्ट वेट ही करता है बोल्ड। फारूक ठीक थे, फारूक आप ठीक कह रहे थे, मैं जानबूझ के ये कर। हाउ डू यू डिस्प्ले हाइपरलिंक? अम्बरीन, अम्बरीन अख्तर। हाउ डू यू डिस्प्ले हाइपरलिंक विदाउट एन अंडरलाइन? लाइन नहीं आनी चाहिए। ओके सर मैं अम्बरीन बताती हूँ। जी जी बताएं। सर ये सी वाला। सी वाला अंडरलाइन नन, ग्रेट। मोहसिन शहजाद आप बताएं। सर टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी। कौन से वाला है इनमें से? फर्स्ट सर। तो मोहतरमा आप 3 वाला क्यों कह रही थी? अंडरलाइन नन, टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन नन, प्रॉपर्टी ना भूला करें, टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन नन। अंडरलाइन ओवरलाइन भी यही करता है और नन कर देंगे तो खत्म भी यही करेगा। आ जाए। हाउ डू यू मेक ईच वर्ड इन टेक्स्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर? आकिब शहजाद। वैसे इनको मैंने उर्दू बतानी नहीं, इनको खुद ही पढ़ा करो क्वेश्चन को। यस सर। उधर मैं नहीं बता पाऊंगा, खुद ही पढ़ो और खुद ही आंसर करो। बी वाला सर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। इरफान खान, फारूक। जी सर। इरफान बताओ सही कह रहा है? सर मैं बताऊं? पहले इरफान बताए। दूसरे वाला सर, कौन सा वाला? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म सर। दो जगह पे दूसरे नंबर पे, सेकंड वाला सर। दूसरे नंबर पे। तुम भी सर उसके यहाँ पे बारे में ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है। सर यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। आप लोगों को ऑप्शन नजर नहीं आ रहे यहाँ पर? सी वाला होगा ना फिर, मतलब इसका आंसर नहीं है यहाँ पे। बोल्ड विद सीएसएस। क्यों नहीं है भाई, इसका आंसर मौजूद है यहाँ पे। सर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपरकेस होता है, फिर कैपिटल होता है। हाउ डू यू मेक ईच वर्ड इन अ टेक्स्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर? हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। सर सेकंड है। टेक्स्ट माइनस ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, टेक्स्ट माइनस ट्रांसफॉर्म अपर केस सारे ही बड़े कर देगा, टेक्स्ट माइनस ट्रांसफॉर्म लोअर केस सारे ही छोटे कर देगा, टेक्स्ट माइनस ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा कर देगा। सही बताया था उन्होंने, कैपिटलाइज। आगे चलो। विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट ऑफ एन एलिमेंट? बताए गए जी सुलेमान शकील। किसी भी एलिमेंट का फॉन्ट चेंज करना है, सुलेमान शकील। जी सर। सर मैं बताऊं? किसी भी एलिमेंट का फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट फैमिली सर। अच्छा अच्छा, और कौन था कह रहा है ये? अब नेक्स्ट बताइए। ठीक, ये तो हो गया ना। हो डू यू मेक द टेक्स्ट बोल्ड? बताएं जी अभी मुझे ये बताएंगी
बताएंगी या बताएंगे? नहीं मुजम्मिल भी नहीं है, किससे अभी तक नहीं हुआ क्वेश्चन? मोहसिन फयाज, फिर इनके बताएं जी। मोहसिन, कौन सी प्रॉपर्टी टेक्स्ट को बोल्ड करती है? नहीं आता तो कोई इशू नहीं, बस तुक्का लगाओ, बोल दिया करो, पैसे थोड़ी लगने हैं ना, मेरे पास कोई पिस्टल सर है। मैं बताऊं? बताएं। मोहसिन पहले बता दें फिर आप बताइएगा। मोहसिन पहले बता दें। मोहसिन ऐसे लगा दो, कोई इशू नहीं, बोल दिया करो, चुप बैठने का नहीं फायदा, बोल दो कि नहीं ये है, तुक्के से बोल दो। इना मसलम बताएं मुझे। कोई बात नहीं होती, मुझे पता है काफ़ी लोगों को मतलब क्लासेस वो सही से नहीं ले सके जिस भी इशू से, तो इस वजह से उनको नहीं काफ़ी चीज़ें पता। तो अब पिछली चीज़ों को छोड़ के हमने नेक्स्ट चलना है इंशाल्लाह, वर्डप्रेस पे जाना है, तो पिछली चीज़ों का कोई इशू नहीं है, उसको कभी भी आप सर वो कवर कर मेरे सकते हो। वॉइस नहीं जा रहे थे। अच्छा अच्छा सर जी अच्छा, जी जी, वो वॉइस नहीं जा रहे थे पहले, अच्छा 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 अच्छा, हाँ अभी दोबारा आई है, से अब पढ़ना ज्वाइन। अब ये आवाज़ आ गई हमें। कौन सा इनमें से? ये थर्ड ऑप्शन है सर। गुड हो गया, फॉन्ट वेट बोल्ड। आ जाए जी नेक्स्ट, इथे आओ, इधर आओ जी, इधर आओ जी, इधर आओ जी, लाख रुपए का क्वेश्चन है जी। अजरा असलम, यस सर। आंसर करें इसको, पढ़ें और पढ़ के फिर बताएं कौन सा है इनमें से। थोड़ा भाई, सारे सारे कुछ भी नेक्स्ट अगले सारे ही सोच के रख ले, इनमें से कौन सा है, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिस्प्ले अ बॉर्डर लाइक दिस? द टॉप बॉर्डर 10 पिक्सेल्स, द बॉर्डर बॉटम बॉर्डर 5 पिक्सल, लेफ्ट बॉर्डर 20 पिक्सल एंड 1 पिक्सल है राइट बॉर्डर। ओके सर मैं बताती हूँ अभी, 1 मिनट का मुझे टाइम दे, नहीं लेस देन 1 मिनट। मैं गिनना स्टार्ट कर रहा हूँ। 30, 29, 28, 27, डी डी 26, डी 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 सर, 30। टॉप गलत। राइट बॉटम लेफ्ट। एक सेकंड सर, एक टॉप 1 फजीलत 10 पिक्सल, यास्मीन, 10 चुप पिक्सल कर जाए भाई, सर। जो गलत हो गया तो गलत हो गया। फजीलत यास्मीन, फजीलत यास्मीन, मैं गिनती गिन रहा हूँ। 30, 29, यस सर। 28, 27, 26, 25, 24, सर डी वाला 23, ऑप्शन है, टॉप राइट 22, बॉटम लेफ्ट। 21। डी वाला? यस सर। तुम भी उसी की बहन हो। गलत। इफ्रा अशरफ, 30, सर डी वाला है। 29, 28, 27। डी वाला? यस सर। पक्के हो भाई? सबका ही सही है भाई। यस सर, फिर डी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अजरा आपका भी सही था। नीचे से क्या नाम था? फजीलत का भी ठीक था। विच प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द लेफ्ट मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट? एलिमेंट का लेफ्ट मार्जिन चेंज कौन करता है? सर मैं बताऊं? बताएं। मार्जिन लेफ्ट, सी। हो गया, ठीक हो गया। अभी जिससे पूछता हूँ वो बताएगा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। महानूर की बहन किधर है? वो नहीं है आज महानूर बासत? शाहिद अफजल, when using the padding property are you allowed to use तो मैं negative बताऊं? values? नहीं, तुम नहीं बताओगे, चुप कर जाओ। तुम नहीं बताओगे, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। नो सर, सेकंड। बता ही दिया तुमने। चले, हम पैडिंग में नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते, मार्जिन में नेगेटिव दे सकते हैं, पैडिंग नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। नेगेटिव में मार्जिन देते हैं तो वो पीछे को चला जाता है, उल्ट सिमत में चलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब धकेलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन पैडिंग को हम नहीं नेगेटिव दे सकते। How do you make a list that list items with squares? महापारा, लिस्ट के आइटम्स स्क्वायर होने चाहिए। लिस्ट के आइटम्स स्टाइल जो है वो स्क्वायर होने चाहिए। स्क्वायर
सेकंड वही बताएं जी। मारिया फातिमा, मरियम जुल्फकार, कौन सा है? Sir, list type square. लिस्ट टाइप स्क्वायर्स। ग्रेट। मरियम जुल्फकार, मरियम जुल्फकार। सर बी ऑप्शन। नहीं, आप वो कह दो, तीनों एक एक बता दो, किसी का तो सही होगा। लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर, ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर जो उन्होंने बताया था बी वाला। अच्छा, हाउ डू यू, मारिया आपका गलत हुआ है, आपने बताना है दोबारा। हाउ डू यू सिलेक्ट एन एलिमेंट विद आईडी डेमो? मारिया फातिमा। Sir, hash demo. हैश डेमो, क्लास डॉट से होती है और जो है आईडी Good वो हो। हैश से होती है। हाउ डू यू सिलेक्ट एन एलिमेंट विद द क्लास नेम? क्लास नेम, राशिद अजीज। कोई आंसर नहीं किया यार। राशिद अजीज। सर सेकंड। क्लास टेस्ट, ठीक। हाउ डू यू सिलेक्ट ऑल पी एलिमेंट्स इनसाइड अ div? ये बताएंगे नुमान सिंधु। नुमान, नुमान। सर क्या क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, मेरे पास स्क्रीनशॉट छोटी शो हो रही है। अच्छा, हाउ डू यू सिलेक्ट ऑल पी एलिमेंट्स इनसाइड अ div एलिमेंट? अब सर देख के डिव देख, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है सर। बिल्कुल स्पेस, उसके चाइल्ड को इनसाइड की बात कर रहे हैं कि सारे पी एलिमेंट्स को सिलेक्ट करो इनसाइड अ डिव एलिमेंट। डिव के अंदर है जो, डिव के चाइल्ड है जो, इसका मतलब क्या है? प्लस से डिव के आगे पी, डिव का सिबलिंग पी, डायरेक्ट आने वाला सिबलिंग, इसका मतलब क्या? डिव डॉट पी। ये तो है ही गलत, तो पहला आंसर। हाउ डू यू ग्रुप सिलेक्टर्स? इधर आओ भाई। सिलेक्टर्स को ग्रुप कैसे करते हैं हम? अदीला हबीब, हाउ डू यू ग्रुप सिलेक्टर्स? अदीला हबीब। उसके बाद बताएंगे बासित सुल्तान। पहले अदीला फिर बासित। माइक ऑन कर लो भाई। नहीं है अदीला यहां पर, बासित आप बताएं। बासित सुल्तान, ये भी दही लेने गए हुए हैं आई थिंक। बिलाल यूसुफ, अजरा असलम, फरत फजीलत, हुमा फहद। सर प्लस वाला। अच्छा जी, आपने कहा प्लस वाला। जी मोहसिन शहजाद, महापारा, मारिया फातिमा, मरियम जुल्फकार। कोई बता दे, मरियम सुहेल, मजर इकबाल, इसका क्वेश्चन का आंसर। सर लास्ट वाला, सी वाला। कामा लगाएंगे सर, कामा से। मोहसिन शहजाद, सर सेपरेट करना है तो डेफिनेटली कॉमा लगेगा सर, कॉमा लगेगा सर, कॉमा। हाउ डू यू ग्रुप सर कॉमा से होगा। चलें जी, कोमा से होगा। जी सर कॉमा लास्ट लगेगा। क्वेश्चन किसके हिस्से में आएगा जी? अच्छा जी, आयशा, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं किया अभी तक। विच इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द पोजीशन प्रॉपर्टी? आयशा आप बताइएगा, आयशा आप बताइएगा। विच इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टी? हमने पोजीशन पढ़ी थी ना, उसमें 4 ही वैल्यूज थी। सर मैं बताऊं? ये मुझे बताएं, रुकें जी रुकें, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ना, सब भाग रहे हैं। ये मुझे बता दें, कौन बताएंगे अब किसके हिस्से में, जिसने एक भी आंसर नहीं किया। अच्छा जी, सिद्रा साबिर, आपने कुछ पढ़ा हुआ है पहले CSS HTML का? सिद्रा साबिर,
अटेंडी हैं यहाँ पर सिद्रा सर मैं साबिर। बताऊं? नहीं भाई, आखिरी क्वेश्चन है, कोई बंदा ऐसा बताए ना जो एक भी आंसर नहीं किया जिसने। तो आयशा अजरा ने भी कर दिया। अजरा आपकी सिस्टर किधर है? इकरा, इकरा असलम, सर इकरा असलम, इकरा असलम आंसर करिएगा। इकरा असलम, इकरा असलम के बाद अगर ये नहीं है यहाँ पर, कोई बता दो यार, क्या बात है। फरत बता दें, सर फरत बताएं। आप बता, फरत बता दें, फरत। मैं बताऊं? सब में से कोई बता दे, जल्दी 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 तो जल्दी। स्टैटिक सर मैं बताऊं? स्टैटिक होती है। बिल्कुल, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होती है। कोई वैल्यू नहीं दी होती है। एब्सोल्यूट वो होती है जो अपने चाइल्ड में से बाहर, सॉरी पेरेंट में से बाहर निकाल देती है। रिलेटिव वो जो बाहर निकलता है उसके पेरेंट को रिलेटिव दे दें, वो वापस बुला लेते हैं। फिक्स पोजीशन फिक्स रहती है, आपका पेज जिधर मर्जी घुमाते रहो पोजीशन आपकी वही रहेगी। अब हमारा 100% आएगा आई थिंक, है ना? एक भी गलत नहीं हुआ। यस सर। ये देखिए 27 मिनट्स के अंदर बोलचाल करके हमने 25 क्वेश्चन किए, मतलब साथ साथ बोलते भी रहे, तो हमारा रिजल्ट CSS का 100% आया। मैंने तो कुछ भी नहीं बताया आप लोगों को, ठीक है? तो एक दो बच्चे से गलती हुई है, उन्होंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे के सॉल्व कर दिया। अच्छा अच्छा, ये हमारा था। अभी चलते हैं HTML पे। हम आ गए हैं HTML पे। अब बताएं अमरीन अख्तर। सर थर्ड है। सर तीसरा है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नेक्स्ट कर दिया हमने। Who is making the web standards? अंदलीब, वेब के स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है? सर अभी आया नहीं है, स्क्रीन लेट हो रही है। स्क्रीन लेट शो हो रही है आपको? यस सर, चलें, अभी वो जिनके पुराना सामने ही है। स्क्रीन है वो बता दें। इफ्रा आप बता दें। सर फर्स्ट फर्स्ट वाला वर्ल्ड वेब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, ये रूल्स एंड रेगुलेशन डिजाइन करता है, बनाता है वेबसाइट्स के लिए। W3C भी इसको बोलते हैं, W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। नेक्स्ट कर दिया हमने। देन बताएं जी, क्वेश्चन को पढ़ लें फिर मुझे बताएं। आयशा, अच्छा इधर माइक नहीं चल रहा तो मेरे इस पे बता दें आप व्हाट्सएप पे। माजबी बासित, माजबीन बासित, आप बता दें मुझे। सर H1 चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग H1, बड़ी से बड़ी हेडिंग आपकी H1, H6 सबसे छोटी होती है। व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर इंसर्टिंग ए लाइन ब्रेक? पता है जी, ब्रेक देनी है HTML में। यार सर BR Good dog. What is the correct HTML for adding a background color? मुझे बता दें ये। आसिया सरफराज, आसिया सरफराज आप बता दें। बैकग्राउंड कलर कैसे ऐड करना? जी सर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर कर दें मुझे।
अच्छा अच्छा सर सेकंड वाला ये जरा पुराना हो गया थोड़ा सा, हमने ये पढ़ा था स्टार्ट में, ये वाला है इसका। सर इसका यही होगा ना, बीजी कलर से देंगे शायद। बिल्कुल एट्रीब्यूट था ये। यस सर, बीजी। चूज द करेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट। रिदा जफर। यस सर। इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को कौन बताता है इनमें से? इम्पोर्टेंट टेक्स्ट सर इम्पोर्टेंट का टैग ही बताता है, इम्पोर्टेंट टैग्स। बताएं जी नीचे और कौन है भाई? मैं बताऊं? बासित सुल्तान आप बता दें। स्ट्रॉन्ग, Strong, बिल्कुल आयशा का आंसर इन्होंने मैसेज में स्ट्रॉन्ग बताया। बताता है। स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस बताता स्ट्रॉन्ग है। सर। स्ट्रॉन्ग का टैग इम्पोर्टेंट बताता है। स्ट्रॉन्ग बोल्ड की तरह का होता है, लेकिन वो रीडेबिलिटी में लगता है ऐसे जैसे बोल्ड है, बट वो इम्पोर्टेंस भी रखता है, ब्राउजर को बताता है कि इम्पोर्टेंस है ये वाला टेक्स्ट। चूज द करेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट टू डिफाइन द एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। बताएं जी। सर मैं बताऊं? अजरा बता दें आप। फर्स्ट वाला है सर, अंडरस्कोर EM। EM। देन बता दें मुझे फायजा अजीज। ये लंच फायजा अजीज। सर मैं बताऊं? ये बता दें फिर मुझे। महानूर बासित। अम्बरीन अख्तर। जागो भाई। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? बता दें, कोई बता दें। सर ए वाला है। सर फर्स्ट टेस्ट ये सर वाला सर। वो कह रहा है कि व्हाट इज करेक्ट एचटीएमएल फॉर क्रिएटिंग हाइपरलिंक। हाइपरलिंक C आपको है। क्या होता है? एक लिंक क्रिएट करना। C है सर। कौन से वाला है? C। कौन कह सर रही है? सी वाला है कौन कह रही है सी वाला है? सर मैं भी कह रही सर। हूँ। हाइपरलिंक क्रिएट करना है सर, वो फर्स्ट वाला है। ए है सर, फर्स्ट है। ओ अल्लाह के बंदो, ये वाला सर है। ए है इसका। ये है, एच रेफरेंस से होता है, यूआरएल से नहीं होता, एच रेफरेंस से होता है है। सर, एच रेफरेंस वाला। एच एच रेफरेंस वाला है। एच रेफरेंस वाला है भाई। एच रेफरेंस वाला है। नेक्स्ट करते हैं। बता दे विच कैरेक्टर यूज टू इंडिकेट एंड टैग। एंड टैग को इंडिकेट करता है, मुझे वर्दा बताएंगी। वर्दा। स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। नुमान हो गई सर। कौन सा है? सर स्लैश वाला। फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट। ये टैग ऐसे एंड होते हैं ना, क्लोज करते हैं जब टैग को ये लगाते हैं ना। फर्स्ट वाला है। How can you open a link in a new tab browser window? ये ले जी, वही वाला लिंक न्यू टैब में ओपन करना है, तो वो कौन करवाता है? जारा बताएंगी मुझे। जारा, जोरा मैं को बताऊं? जी सर। जोरा कौन सा है इनमें से? एक लिंक ओपन करना है, जैसा कि ये है, मैं इस पे क्लिक करूं तो ये नेक्स्ट टैब में ओपन होना चाहिए, ये इसके ऊपर ही ओपन हो जाता है। मैं नेक्स्ट टैब के अंदर इसको ओपन करवाना चाहता हूँ, न्यू टैब के अंदर। तो कौन सा आंसर होगा इसका? सर सेकंड। नहीं, गलत। सुलेमान शकील। सर टारगेट ब्लैंक देंगे, जो वैल्यू लिखी कह है। रहे हैं राबिया अशरफ। ऑप्शन बी ठीक है, टारगेट ब्लैंक वाला। बिल्कुल, तीनों का ही ठीक है आपका, टारगेट ब्लैंक वाला। विच ऑफ दीज एलिमेंट्स आर ऑल टेबल एलिमेंट्स? ये बताएं मुझे वकास अमजद कि इनमें से कौन से टेबल के एलिमेंट्स हैं? सर TR और TD पहले टेबल वाला। टेबल TR TD, टेबल हेड तो पहले वाला। रो भी, कॉलम भी, बाकी नहीं है। बाकी एक एक कुछ ना कुछ गलत है उनमें। इसको पढ़ें और मुझे बताएंगे। नौशीन कमर, इसको पढ़ के इसका आंसर करें। जो बच्चों ने ज्वाइन किया ना, जो न्यू बच्चे हैं, परेशान ना हो, मैं उनसे क्वेश्चन पूछ भी नहीं रहा। उमर है, नाजिया है, नजमा है,
उनसे मैं पूछ भी नहीं रहा, तो आप ना घबराइएगा कि आपको ये नहीं आते। तो हमने वर्डप्रेस कल स्टार्ट कर देनी है इंशाल्लाह, जो मर्जी कुछ हो जाए, कल हम वर्डप्रेस स्टार्ट कर देंगे तो सारे इक्वल हो जाएंगे कल से, मतलब सब शुरू से चलेंगे। सर ये ट्रू है। ओके सर। Inline elements are normally displayed without starting a new line. Yes, Inline sir. element जो एक लाइन में आते हैं। यस सर, सेकंड वाला ही है। How can you make a numbered list? नंबर वाली लिस्ट क्रिएट करनी है। शबाना अनवर बताएंगी नंबर वाली लिस्ट, स्क्वायर नहीं, डॉट नहीं, नंबर वाली लिस्ट। तो इनमें से कौन सा नंबर वाली लिस्ट क्रिएट करता है? नहीं है आप यहाँ पर? सर मैं बताऊं? ये मुझे बताएंगे राशिद अजीज। राशिद अजीज नहीं है यहाँ पर। इरफान खान है, फरूक है, आकिब शहजाद हैं, अबू बकर है, फयाज है। कोई इनमें से बता दे जिनके नाम लिए। यस सर, ऑर्डर लिस्ट OL। ऑर्डर लिस्ट, तरतीब वाली लिस्ट। ये जो यूएल है ये डॉट्स order- लगाती है, स्क्वायर सर्कल लगाती है। ऑर्डर मतलब तरतीब में आने वाली लिस्ट। 1 2 3 भी होता है इसमें हम मतलब नंबर वाली लिस्ट भी आ जाती है। इसमें हम रोमन के अंदर 1 2 3 लिख सकते हैं, इसमें ABCDE की लिस्ट लगा सकते हैं। ओ कैन यू मेक अ बुलेटेड लिस्ट? बुलेट वाली लिस्ट बनानी है अब हमने। मजर सर मैं इकबाल, बताऊं? मजर इकबाल। ये UL लगेगा। अनऑर्डर लिस्ट, जारी बात है। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ चेक बॉक्स? चेक बॉक्स बनाना है मरियम सोहेल। फॉर्म के अंदर चेक बॉक्स होता है ना, वो बनाना है हमने। मरियम सोहेल नहीं है यहाँ पर। सर थर्ड वाला। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, चैलेंज। बिल्कुल ऐसे ही फॉर्म का एलिमेंट इनपुट टाइप चेक बॉक्स लगता है। हमने बनाना है HTML फॉर मेकिंग अ टेक्स्ट इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड बनानी है, तो इनमें से कौन सा है मुझे बताएंगे? आसिया, अंदली महबूब। सर इसमें फर्स्ट है। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? थर्ड है। बताएं। सर थर्ड वाला, इनपुट टाइप इज इक्वल टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट ये वाला है, ये टेक्स्ट फील्ड बनाता यस है। सर। Which is the correct HTML for making a drop down list? इफ्रा अशरफ। ड्रॉप डाउन लिस्ट कौन बनाता है? सर मैं बताऊं? पहले इफ्रा से पूछ लें, अगर वो नहीं बताती फिर आप बताइएगा। सर सेकंड वाला। अब आप बताएं जी। सर सिलेक्ट। यस गलत है, आप बताएं जी जो नीचे कह रहे थे मैं बताऊं। सर मैं बताऊं? सेलेक्ट। सर सिलेक्ट वाला, फर्स्ट वाला है। सर सिलेक्ट है। सही है उनका जो कह रही हैं, तो मैं ये जानबूझ के कर जाता हूँ। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ टेक्स्ट एरिया? टेक्स्ट एरिया बनाना है। ये कैसे बनेगा टेक्स्ट एरिया? सर फर्स्ट वाला ऑप्शन, इनपुट टाइप इज इक्वल टेक्स्ट बॉक्स। ये बताएंगे मुझे राबिया अशरफ। टेक्स्ट एरिया लगाना है हमने। इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स मोहतरम ने बताया, सही बताया इन्होंने। सर ऑप्शन सी है लास्ट। टेक्स्ट एरिया वकास अमजद आप बताओ। सर लास्ट वाला है टेक्स्ट एरिया। बिल्कुल टेक्स्ट एरिया ऐसे लगता है, सारे यही समझते हैं कि इनपुट टाइप से लगेगा, तो ये थोड़ा सा चेंज। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर इंसर्टिंग एन इमेज? अंबरीन अख्तर। इमेज लगानी है पेज में, कैसे लगती है? जी सर। इमेज लगाना है पेज में, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है जो इमेज लगाएगा? सर 4। इमेज SRC alt my image at reference IMG। बिल्कुल IMG SRC। सर इन्होंने फर्स्ट वाला भी सेम ही नहीं दिया हुआ।
वो IMAGE पूरा इमेज लिखा हुआ है टेक्स्ट। यस सर। IMG का टैग होता है, इमेज का टैग नहीं होता, वो पूरा उसमें इमेज लिख दिया था उन्होंने। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर इंसर्टिंग अ बैकग्राउंड इमेज? आप बताएं जी। महम, बैकग्राउंड इमेज लगाना है हमने। सर बैकग्राउंड सेकंड बैकग्राउंड। रिदा जफर। सर वो ए है बल्कि फर्स्ट। रिदा जफर बैकग्राउंड इमेज लगाना है। नशीन कमर बैकग्राउंड इमेज लगाना है। साद सुल्तान बैकग्राउंड इमेज लगाना है। फर्स्ट वाला ही है। फर्स्ट वाला ही है सर थर्ड है। अकल किसी की मिरास नहीं होती, थर्ड है अल्लाह के बंदो। इनलाइन स्टाइलिंग नहीं पड़ी? मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर देता हूँ। इनलाइन स्टाइलिंग नहीं पड़ी आप लोगों ने? इमेज लगता है यस सर। तो फिर सही नहीं हो गया। ये किसने कहा था थर्ड? ये किसने बताया था? बोला था कोई जिसने थर्ड बोला था यहाँ पर? सर वो तो सर इनलाइन मैंने बोला CSS था सर अम्बरीन ने। भाई इनलाइन तो आपके सामने इमेज वो है, डिजाइन है, सामने देख लें, हर चीज क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। ये देखो, इस तरह का कुछ भी HTML में नहीं है कि आप इमेज लगा सको। इससे भी इमेज नहीं लगती, इमेज इससे लग जाती है। स्टाइल बैकग्राउंड इमेज URL आप देखो कि एक्सटर्नल में ऐसे लगती है, तो इनलाइन में भी भाई ऐसे ही लगती है। स्टाइल जस्ट स्टाइल इधर आ गया, वरना एक्सटर्नल होता। सी वाला ही है। नेक्स्ट, एन आई फ्रेम इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज। क्या सही कह रहा है ये? यस सर। अरफान खान, मरियम जुल्फकार, मारिया फातिमा, महापारा, महानूर, मामल यासिरम, इकरा जबीन, कोई बताए क्या ये सही फरमा रहे हैं? यस यस सर। बिल्कुल सही। आई फ्रेम हम यूज करते हैं किसी भी वेब पेज को अपने पेज में लेके आने के लिए। वो विकिपीडिया हो सकता है, वो सुरक्षा बोर्ड का रिजल्ट हो सकता है, वो कुछ भी पेज हो सकता है। हम किसी भी एक्सटर्नल वेब पेज को अपने पेज में शो करवा सकते हैं। जरूरी नहीं एक्सटर्नल, इंटरनल वेब पेज को भी अपने पेज में हम शो करवा सकते हैं। तो ये ट्रू कह रहा है। HTML कमेंट्स, ये मुझे वही बताएंगे जिन्होंने पहले कमेंट्स बताए थे। ये कौन थी यहाँ पर? हुमा फहद। हुमा फहद, आपने CSS का कमेंट भी बताया था। HTML का कमेंट कैसे करते हैं? सही कह रहा है गलत कह रहा है? सही है। हुमा फहद है ही नहीं यहाँ। सर मैं बताऊं? महानूर महानूर बासित। महानूर बासित बताएं या हुमा फहद बताएं? दोनों में से एक बता दें। ये सही फरमा रहे हैं या गलत? स्क्रीन ही शो नहीं हो रही थी। अच्छा जी, अच्छा जी, हम स्क्रीन को बंद करते हैं और फिर से शो करवा देते हैं, कोई इशू नहीं है। ये ने जी दोबारा से करवा दिया। अब तो आंसर आना चाहिए। आयशा आप बता दें। ट्रू है, बिल्कुल ऐसे ही कमेंट करते हैं। एंड कमेंट होता क्या है? ये कोड के अंदर आप एक लाइन कर देते हैं कमेंट, ये लगा के और ये लगा के। होता क्या है कि ये कोड में मौजूद रहती है लाइन, लेकिन आउटपुट में शो नहीं होती, ब्राउजर इसको रेंडर नहीं करता। तो ये ट्रू है, ऐसे ही कमेंट करते हैं हम HTML में। ब्लॉक एलिमेंट आर नॉर्मली डिस्प्लेड विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू लाइन। मारिया फातिमा सही कह रहे हैं। मारिया के बाद मुझे बताएंगे हजरा असलम। पहले मारिया का आंसर ले लेते हैं। अगर ये 10 सेकंड तक नहीं बोलती तो फिर हम उस पर चले जाएंगे। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 नहीं बता सकी आप। बताएं जी जरा, बताएं जी जरा आप आंसर बता दें। मारिया भी बता दें आप। मैं बता दूं? बताएं। फॉल्स है सर। ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉर्मली डिस्प्लेड विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू लाइन। गलत कह रहा है। ब्लॉक एलिमेंट तो लाइन ब्रेक करते हैं, वो तो खुद ब खुद नीचे आते हैं। फॉल्स है ना, ट्रू तो नहीं है ना। ओ, फिर मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। क्या कह रहा है वो? ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉर्मली डिस्प्लेड विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू लाइन।
गलत कह रहा है, फॉल्स है। वो तो लाइन स्टार्ट करते हैं, वो तो लाइन स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू सर लाइन। जी फॉल्स। सर मैंने फॉल्स सर है, वो इसका गलत फॉल्स कह रहा है, है। फॉल्स है सर इसका Which HTML element define the title of document? मरियम जुल्फकार। डॉक्यूमेंट का टाइटल भला कौन सा? ये वाला, ये जो ऊपर आ रहा है, ये ये टाइटल, ये टाइटल, ये टाइटल। सर मैं बताऊं? बताएं। सर टाइटल में देते हैं, सर टाइटल में सी वाला है। यस सर टाइटल। Which HTML attribute specify an alternate text for an image if the image can't be displayed? अगर इमेज आपका डिस्प्ले नहीं होता तो क्या डिस्प्ले होता है? मरियम जुल्फकार, आकिब खान। आकिब खान, आकिब खान, आकिब खान, आकिब शहजाद, आकिब खान, आकिब शहजाद, दोनों में से कोई बताएं। यस सर। सर मैं आल्ट आल्ट का टैग एज ए अल्टरनेटिव लिख देते हैं इसमें कुछ, तो क्या होता है जब इमेज किसी ना किसी वजह से नहीं आ रही होती, इमेज का एड्रेस गलत लिख देते हैं या इमेज होती ही नहीं है वहां पर, ऐसा कुछ सीन है, तो इमेज की जगह आपका टेक्स्ट शो हो जाएगा। विच डॉग टाइप इज करेक्ट फॉर HTML? बताएं। 5 HTML 5 को कौन डिफाइन करता है? नशीन कमर। सर जी ये सेकंड वाला ऑप्शन है। बिल्कुल, डॉग टाइप HTML जो हम ऊपर लिखते हैं, वरना पहले हम ऐसा लिखा करते थे, डॉग टाइप HTML पब्लिक, ये वर्जन लिखा करते थे इस तरह का लंबा लंबा। तो डॉग टाइप HTML जब भी हम ऊपर टाइप करते हैं ना, इसका यही मतलब होता है कि HTML 5 का कोड आने वाला है। Which HTML element used to specify a footer for a document section? इधर आ जाओ, बताएं जी। अमरीन अख्तर। जी सर। Which HTML element is used to specify a footer for a document or section? अच्छा, ये किसी को भी नहीं मैंने पढ़ाया बिल्कुल भी। ये क्या है? ये HTML 5 में किया है। हम ID footer देते हैं ना, ये कहता है कि आपको ID footer देने की जरूरत नहीं है, आप उस टैग को ही footer कह लें। मैं ये करवाऊंगा अभी आपको, जो टाइम बचेगा हमें नमाज में पढ़ने में, उसमें टाइम बचेगा हमें, तो ये फूटर क्या कहते हैं? वो कहता है कि फूटर को ID फूटर देने की बजाय टैग का नाम ही फूटर रख सकते हो। HTML 5 ने ये कहा है। हम क्या करते हैं? हम div बनाते हैं, div को क्लास फूटर दे लेते हैं। वो कहता है ऐसा भी कर सकते हो, बट HTML 5 कहता है कि उसको नाम ही फूटर का दे दो। जैसे मैं आपको बता देता हूं करके, जैसा कि हम क्लासेस में करते आ रहे हैं ना, फूटर बनाया हमने। क्लास 20 में जाते हैं, होटल वाली PSG का अगर हम ओपन करें, ये देखें, ये देखें, ये हमने लगाया था फूटर, देख रहे हो? ये यहां पर फूटर, ये कहते हैं इधर आ जाओ, आप इसको फूटर लिख लो, कोई इशू नहीं होगा, आप इसको फूटर लिख सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये HTML 5 कहता है कि जो फूटर है आप उसको डायरेक्ट फूटर भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं div का टैग लिखना है। ये HTML 5 ने कहा है हेडर को हेडर कह सकते हैं, सेक्शन को सेक्शन कह सकते हैं, साइड बार को असाइड कह सकते हैं। ये आपको अभी पढ़ाता हूं, ड्यूरिंग वो उसी के दौरान ही पढ़ा देता हूं आपको। फूटर को फूटर कह सकते हैं, ठीक है। In HTML you can embed SVG element directly into the HTML पेज। अब SVG एलिमेंट ये थोड़े से होते हैं, इमेजेस ही हमारी होती हैं। पहले जो HTML हमारा था वो इसको सपोर्टेड नहीं था, मतलब सपोर्ट नहीं करता था, जो मतलब सिंपल हम HTML यूज करते थे। तो HTML 5 ने क्या किया? SVG सपोर्टेड हमें बना दिया। अब ये इमेजेस होती हैं, मींस के ये कोड से क्रिएट करते हैं, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स इनको बोलते हैं हम, ठीक है। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स ये क्या होते हैं? ये बड़े इमेजेस बड़ी नहीं होती, छोटे साइज बड़ा छोटा होता है, ये फोन्ट्स की तरह स्केलेबल होती हैं, ठीक है। फोन्ट्स की तरह स्केलेबल होती इमेजेस ही हैं। सर ये में पिक्सेल्स ऐड होते हैं इमेज के अंदर? बिल्कुल, इसमें कोड लिखा होता है, वो कोड बनाता है, मतलब उससे इमेज हम जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। ये करवा दूंगा आपको SVG इमेज, बल्कि नहीं, क्या इसमें है, इतना बनी बनाई इमेज आपको मिल जाती है SVG इमेज, ठीक है। क्यूज ही हो रहा है सिद्रा महक, क्यूज ही हो रहा है, सबका इकट्ठा ही हम क्यूज ले रहे हैं, ठीक है।
जिस तरह आपका जेपीजी पीएनजी होता है ना, ये भी एक इमेज का फॉर्मेट आप कह सकते हैं, बट ये स्केलेबल है, ये कोड से आपका लग जाता है। आपकी इमेज क्रिएटेड होती है, वो जेपीजी की तरह नहीं आ रही होती। आपने अगर इमेज लगाना होता तो abc.svg, इमेज का नाम है abc.svg लगा देंगे, आपका इमेज आ जाएगा आपके पास। आप उसका कोड भी देख सकते हैं, उसको ओपन करके इमेज को, कोड ओपन करके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, वरना इमेज का कलर तो नहीं ना चेंज होता, जो होता है वही होता है। तो आप इसमें कोड भी ओपन करते हैं इसका, और इमेज का स्पेसिफिक कलर भी आप चेंज कर लेते हैं, तो ये उसको सपोर्ट करता है। तो एसवीजी इमेजेस भी चले मेरे पास आएंगी, मैं करवा दूंगा। एक प्रोजेक्ट 2 मैंने मतलब एम्बेड की थी उसमें, तो ये सही कह रहा है कि आप एसवीजी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल फॉर प्लेइंग अ वीडियो, ये बताएं मुझे। वीडियो प्ले करनी है, आयशा बता दें आप। वीडियो लगानी है एचटीएमएल के अंदर। सर मैं बताऊं। फजीलत बताएं मुझे। सर थर्ड ऑप्शन वीडियो के टैग से वीडियो लगती है। थर्ड ऑप्शन वाला वीडियो लगाएंगे। व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट फॉर प्लेइंग ऑडियो फाइल्स, बताएं जी। MP3 से लगती है, साउंड से लगती है, ऑडियो से लगती है? ऑडियो से सर। ऑडियो का टैग है। द ग्लोबल एट्रीब्यूट कंटेंट एडिटेबल इज यूज्ड टू, इसका बताएं। मैंने करवाया था जब पिछली दफा हमने टेस्ट दिया था, मैंने साथ ही करवा दिया था। मोहसिन शहजाद आप बता दें। मोहसिन शहजाद बता दें, इकरा असलम बता दें, अजरा असलम बता दें। आपके मुकाबले खुला चैलेंज है, कोई भी बता, कोई भी बता दे क्लास में से। लास्ट Specifies a context menu for an element that menu. Update content from the server. Return the position for the first found occurrence of the specify whether the content of element should be editable or not. कौन सा है भाई? सर डी। ए लास्ट है सर। लास्ट, ये है लास्ट वाला डी, कंटेंट एबल का जिसको एट्रीब्यूट लगा हो या लगा दो तो कंटेंट आपका एडिटेबल हो जाता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं वहीं से ही। लाइक ये देखें, इन्होंने ये रखा है टेक्निकल लिखा हुआ है ना, या मोहम्मद बिलाल लिखा हुआ है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कोई नहीं चेंज हो रहा, कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा। बट अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, एक एट्रीब्यूट लगा देता हूँ वहां पर जाके, देखिए H1 को मैंने एक एट्रीब्यूट लगा दिया, यहां पर आया मैंने इसको, यहां पर मैं ओपन करता हूँ इसको, और इधर मैंने क्लिक किया, इधर मैंने लगा दिया CON, ये एट्रीब्यूट CONTENT, कंटेंट एडिटेबल, मैंने ये लगा दिया कंटेंट एडिटेबल। देखिएगा जरा सही भी लगा या स्पेल तो सर कंटेंट की स्पेलिंग नहीं ठीक है। हाँ CONTENT स्पेल गलत कर दिए, मैं दोबारा से CON नहीं डाला था, CONTENT। देखिए कंटेंट एडिटेबल का मैंने एट्रीब्यूट जो ही लगाया, देखिएगा जरा, उसी पे आता हूँ, देख रहे हो टेक्स्ट एडिटेबल, मुझे अलाउ कर दिया कि मैं इसका टेक्स्ट चेंज करूं। ये कुछ भी लिख दिया, देख रहे हैं कंटेंट एडिटेबल। सर ये एट्रीब्यूट है कंटेंट, बिल्कुल। ये आप कहीं पर लगा दो, किसी भी टैग में, H1 में, H2 में, H3 में, P में, प्री में, किसी में भी लगा दें तो ये कंटेंट एडिटेबल हो जाएगा। लेकिन जब रिफ्रेश करोगे तो आपका खत्म हो रहा है, ठीक है। बट क्या होता है यहाँ पर एडिटेबल देके हम यहीं पे चेंज करवा के एक बटन लगा देते हैं, वो बटन पे क्लिक करते हैं, फिर आपका एडिट टेक्स्ट डेटाबेस में चला जाता है। तो कंटेंट एडिटेबल लास्ट वाला हम करते हैं कि कंटेंट को एडिटेबल बनाना है या नहीं बनाना। HTML ऑन बलर ऑन फोकस करके दिखाया था आपको, ये क्या है ऑन बलर ऑन फोकस? HTML एलिमेंट्स हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट्स हैं, इवेंट एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये इवेंट एट्रीब्यूट्स आप इनको कह दें बस। ये बताया था थोड़ा सा, पर नहीं से इसका इधर काम नहीं था वैसे। ग्राफिक डिफाइंड बाय एसवीजी इन विच फॉर्मेट, बताएं जी। एसवीजी किस फॉर्मेट में होती हैं आपकी, जो स्केलेबल होती हैं वो किस फॉर्मेट में होती हैं? ये भी नहीं पढ़ा हमने, इसको भी चलें कर लेंगे। सर पढ़ा नहीं, लेकिन सी लग रहा है। XML, ये XML के अंदर होती हैं।
एक्सटेंसिबल XML है सर, XML। अच्छा जी, द HTML कैनवस एलिमेंट इज यूज्ड टू मैनिपुलेट डाटा इन MySQL, ड्रा ग्राफिक्स। तो इसमें हम ग्राफिक्स भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी हमने नहीं, मतलब ये इतना नहीं रखता अभी, आप छोड़ दें इसको। in HTML which attribute used to specify the input field must be filled out, ये बताएं आप। एलिमेंट मस्ट बी, इनपुट मस्ट बी फिल्ड आउट होनी चाहिए, फिल करके आगे जाओ इसको। फर्स्ट ऑप्शन अमरीन अख्तर। सर प्लेस होल्डर। ये कौन बोला प्लेस होल्डर? प्लेस होल्डर किसने कहा, जरा बताएं मुझे। सर ए है। वो कह रहा है कि इन HTML which attribute used to specify that an input field must be filled out, उस इनपुट को मस्ट भी कुछ लिख के जाओ उसके अंदर, तब मैं सबमिट करूंगा फॉर्म। तो रिक्वायर्ड which input type define the slider controls, बताएं जी। ये पिछली दफा टेस्ट के दौरान बताया था मैंने, कोई बता दे। which input type define a slider control, input type range। रेंज में क्या होता है, आप प्राइस चूज करते हो, इतनी प्राइस है, इतनी टाइप। इनपुट टाइप रेंज सर्च करके देखिएगा, इनपुट टाइप रेंज, इनपुट टाइप रेंज। इसमें आपका स्लाइडर कंट्रोल होता है, देख रहे हो, ये इनपुट टाइप रेंज। ये which HTML element used to display a scalar measurement within a range, इसको छोड़ दे। which HTML element define a navigation link, ये बताएं मुझे। नेविगेशन लिंक कौन बनाता है इनमें से? nav। HTML5 अभी बता देता हूँ HTML5 के काम क्या है, जल्दी से इसको पढ़ा देता हूँ। nav yes sir, second and HTML what does the aside element, ये भी HTML5 का ही। साइड बार जो होती है ना, हम जो एक लेफ्ट सेक्शन बनाते हैं हम उसको असाइड कह लेते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ ये, ठीक है। द नेविगेशन लिस्ट टू बी कंटेंट साइड फ्रॉम द पेज कंटेंट, देख रहे हैं, ये अभी बता देता हूँ। ये कुछ चीजें चार आए हैं ऐसे। विच HTML एलिमेंट यूज्ड टू स्पेसिफाई हेडर फॉर अ सेक्शन। हेडर ये क्या कहता है कि भाई जो क्लास हेडर देते हो वो भी दे दो, बेशक डिव ना कहो, हेडर को हेडर कह लो डिव कहने की बजाय। 95% कोई दो गलत हुए हमारे, दो गलत हुए हैं, चलें कोई होंगे वो तो। तकरीबन बाकी सब ने आपने आंसर किए हैं, बाकी सबके मैंने एक दो के आपको बताए हैं। अच्छा जी, बता देता हूं व्हाट इज, सर गलत नहीं है, वे एक का दो तो छोड़े हैं सर, वो इसलिए। व्हाट इज हेडर एंड फुटर एंड असाइड इन HTML5, ये आपको अभी बता। इनको बोलते हैं सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स उनको बोलते हैं, देखिए HTML सिमेंटिक्स देख रहे हैं, उनको बोला जाता है। ये टर्म उसलिए यूज की जाती है कि नाम से काम पता चल रहा हो, नाम से। ये देखो HTML इंट्रोड्यूसिंग HTML5 फूटर हेडर नैव आर्टिकल सेक्शन। सिमेंटिक एलिमेंट विद अ मीनिंग, वो वाले आपके होते हैं एलिमेंट जिनका मतलब नाम से ही पता चल रहा हो। व्हाट आर सिमेंटिक एलिमेंट? A semantic element clearly describe its meaning to both browser and developer. div class id header, वो तो ब्राउजर को बताता था। अगर id header ना दें तो हमें div ही दिखती है, वो होती div है, वो एक सेक्शन होता है, लेकिन ये ब्राउजर को बता देता है जब आप हेडर का टैग लगाते हैं। तो अब जब भी आपने हेडर बनाना है तो हेडर का टैग लगाना है, बजाय इसके कि div लगा के उसको क्लास हेडर दें, उसको हेडर का टैग लगाएं। क्लास बेशक हेडर दे दें, वो कोई इश्यू नहीं है, तो हेडर पूरे पेज में आपका एक होगा ऊपर। सेमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब इट मीनिंग, इट्स मीनिंग, अपना मीनिंग दोनों को बताता है, ब्राउजर को भी और डेवलपर को भी। एग्जांपल ऑफ नॉन सिमेंटिक, ये देखो नॉन सिमेंटिक है, एलिमेंट्स div टेल्स नथिंग अबाउट इट्स कंटेंट, ये नहीं बता रहा कि इसमें क्या आ रहा है। लेकिन जब ये होगा फॉर्म, बता रहा है कि भाई फॉर्म आ रहा है, टेबल आ रहा है, आर्टिकल होगा, ये नीचे जाके बताएगा क्या क्या चीजें हैं। Many websites contain HTML code like div id nav, देख रहे हो हम भी ऐसे करते थे ना, div id navigation या nav। वो कहता है यार इसको id nav दिया है, टैग का नाम ही nav कर लो, div class header, div id footer to the indicate navigation header footer। इनको इंडिकेट करने के लिए हम ये काम करते हैं। HTML5 क्या लेके आया है? इन HTML
there are some semantic element that can be used to define different parts of web page. हेडर को हेडर का टैग लगा देंगे, नेविगेशन जो होती है उसको नैव कह देंगे, जो हम डिव्स लगाते हैं उसको सेक्शन कह देंगे, जो साइड वाला डब्बा होता है उसको असाइड कह देंगे, जो उससे सेक्शन के अलावा एक डब्बा होता है उसको आर्टिकल कह देंगे, फिर नीचे फूटर। बजाय इसके कि डिव 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 लगाते जाओ, डिव की जगह आप सेक्शन लगा सकते हो। आईडी सेक्शन करते हो ना, क्लास सेक्शन देते हो, टैग का नाम भी सेक्शन रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये HTML5 बल्कि लेके आया है, तो हम जो डिव क्लास सेक्शन करते हैं, सेक्शन की क्लास यूज कर लो, तो कोई इशू भी नहीं है। ठीक है जी, ये कुछ एलिमेंट्स नीचे आपको बता रहा है, आर्टिकल, असाइड, डिटेल्स, फिग कैप्शन, फिगर, फूटर, हेडर, मेन, मार्क, नैव, सेक्शन, समरी, टाइम। नीचे इनको पढ़ लें आप। द सेक्शन एलिमेंट डिफाइन अ सेक्शन इन डॉक्यूमेंट। भाई वो डिव लिख के भी डिवीजन करते हो, सेक्शन लिख के भी डिवीजन कर लो। कन्वर्ट करते हैं अपनी पीएचडी को सेम इसमें, ये होटल वाली पीएचडी को कन्वर्ट कर देते हैं। देखिएगा, इसका मैं दोबारा से सेव करता हूं, सेव एज किया मैंने इसका नाम रख दिया इंडेक्स HTML5। ये देखें, क्या करें, ये जो हेडर है ना, इसका यहां पर नाम भी हेडर कर देते हैं, हेडर। ये HTML5 कह रहा है कि आप सिमेंटिक्स यूज करो, हेडर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। नजर आ रही है? पहले होल्ड पे यस सर, आ रही है। ये देखें, मैंने क्या किया, हेडर वाली के वहां पे जाके हेडर लगा दिया, HEADR हेडर, कोई इशू नहीं होगा। सेक्शन 1 है ना, इस डिव को जाके मैंने सेक्शन कह दिया, देख रहे हो क्या कह दिया, सेक्शन। सिमेंटिक्स यूज कर लो, ये देखो सेक्शन। डिव से भी करते जाओ, कोई इशू नहीं है। वैसे ये कर दो तो अच्छा है, HTML5 ने ये लेके आया है कि ये दोनों को बता देता है, ब्राउजर को भी पता चल रहा होता है और डेवलपर को भी पता चल रहा होता है। कहां पर क्लोज हुआ है, यहाँ पर जाके इसको भी मैंने सेक्शन कह दिया। ठीक है, फूटर वो पहले ही हमने फूटर कर दिया था। तो इसी तरह हम आर्टिकल भी कर सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। देखो, किसी को आर्टिकल कह दो सेक्शन को, किसी को सेक्शन कह दो। जो साइड पे डब्बा कोई बनाना हो, ये वाली जिस तरह साइड बार बनी हुई है, इसको असाइड कह सकते हो, देख रहे हो ये वाली कोई बनी हुई है। तो यूज मैं तो नहीं यूज करता, बहुत कम यूज करता हूँ, मैं तो डिव से ही करता हूँ, तो इशू कोई नहीं है इसका। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये होते क्या है। ठीक है, फिर मर्जी आपकी होती है, कोई पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। ये हेडर वो जिस तरह 2 MCQs आए थे, ठीक है, तो वो पूछ सकता है आपसे। नीचे आ रहे हैं अभी, आर्टिकल देख लें। द आर्टिकल एलिमेंट स्पेसिफाई इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट। वो सिर्फ कंटेंट ही और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जस्ट नाम आपने देने हैं सेक्शंस को, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए जी, मैं रिकॉर्डिंग को रोक देता हूँ। यहाँ से पढ़ भी सकते हैं आप कि नहीं जी। सर, इनको क्लास देनी चाहिए कि नहीं? जब नहीं, इनको क्लास हम दे दें, क्लास दे दें। जी क्या कह रहे हैं, क्लास देनी होती है, क्लास दे दें आप, क्लास का कोई इशू नहीं है। डिफाइन, वो क्लास से ब्राउजर नहीं समझ पाता, ज्यादा हमने हेडर फुटर का समझाना होता है ब्राउजर को, वो जरा अच्छे से प्रेजेंट कर देता है, ब्राउजर को समझ आ जाती है उस चीज की। आर्टिकल, डिफाइन एन इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन कंटेंट, बस कंटेंट होता है इसके अंदर। असाइड, डिफाइन कंटेंट असाइड फ्रॉम द पेज कंटेंट। पेज से लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे कोई बनाओगे उसको साइड कह लोगे, हम उसको लेफ्ट सेक्शन कह लेते हैं, साइड बार कह लेते हैं, तो उसको साइड कह लो टैग के अंदर ही। ठीक है, इस तरह। डिटेल, डिफाइन एडिशनल डिटेल दैट द यूजर कैन व्यू और हाइड, ऐसी कहानी। फिर कैप्शन, डिफाइन अ कैप्शन फॉर अ फिगर एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लेने, पढ़ने की हद तक ही रखें इनको। मैं मार्क इसको रोक देता हूँ।